Hello, 8th graders. How are you doing? Welcome to your own channel, Mentor Mitra. So आज की वीडियो में हम करेंगे कवर चैप्टर नंबर 9, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट्स एंड द सॉल्यूशंस. सो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी यूजफुल इन योर 9th ग्रेड एज वेल, क्योंकि यहाँ पर आप सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस की बात करेंगे. एंड obviously अगर बुक चेंज नहीं होती है, सो यू आर गोइंग टू हैव द सेम और सिमिलर चैप्टर इन योर 9th ग्रेड एज वेल. सो यहाँ पर आप यहाँ देखिए, हम अलग अलग सोल्यूशंस की बात करेंगे. फिर हम ये देखेंगे कि सोल्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव शुगर सोल्यूशन, तो उसमें शुगर क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर क्या है, एंड इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आई हाईली रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट यू गेट टू नो हमने कौन सी वीडियो कब अपलोड करी है एंड यू गेट इट राइट देन. सो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. सो इन द इंट्रोडक्शन, व्हेन सब्सटेंस मिक्स दे फॉर्म अ मिक्सचर. जैसा आप देख रहे हैं, कोई भी आपके पास चीज़ है, लेट्स अज्यूम यू हैव शुगर, आपने उसको मिक्स किया, लेट्स अज्यूम वाटर में. ओके, सो अर्लियर यू हैड शुगर और यू कुड हैव टेकन सॉल्ट एज वेल, उससे कोई डिफरेंस नहीं है. सो शुगर लो या फिर आप लो सॉल्ट, दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम एज इन दोनों सॉल्यूट हैं. एंड जब आप उसको मिक्स करते हैं वाटर में, सो इट मेक्स शुगर सोल्यूशन और इट्स गोइंग टू मेक सॉल्ट सोल्यूशन. ओके, सो ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ योर मिक्सचर. मिक्सचर जैसे आपको पता है नमकीन है, नमकीन को भी हम इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं. सो इट्स बेसिकली अ मिक्स ऑफ टू और मोर थिंग्स. दो तीन चीज़ें आपने मिला दी तो वो मिक्सचर बन गया, लाइक दैट. ओके, सो द मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स. जब हम बात करते हैं टाइप्स की मिक्सचर की, कोई पूछता है आपसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर देयर, सो यू विल बी सेइंग दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मिक्सचर, जिसको हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स. अब क्या आपको पता है कि यूनिफॉर्म मिक्सचर्स क्या हैं और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स क्या हैं? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर तो हम अब इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में. ओके, सो हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर्स की, विच आर ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशंस. गुड वन. So the components are evenly distributed throughout the mixture and their individual components are not visible separately. What they are trying to say is कि आपके पास कोई भी मिक्सचर है जिसमें आपने कुछ कुछ चीज़ें मिक्स करी होंगी, components मतलब चीज़ें, तो वो evenly डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं. दैट मीन्स कि आप उनको ये नहीं कह सकते कि इस वाले पोजीशन में ज़्यादा है, इस वाले पोजीशन में कम है. पूरा जो भी होगा आपका सॉल्यूट, जो भी लेट्स से शुगर है, सॉल्ट है या कोई भी चीज़ है, तो वो अच्छे से पूरे में डिज़ोल्व हो जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शुगर डिज़ोल्व करी वाटर में, तो क्या ऐसा होता है कि नीचे की तरफ ज़्यादा मीठा लगेगा, ऊपर की तरफ कम मीठा लगेगा, बीच में ज़्यादा मीठा लगेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है. सो आपने पानी कहीं से भी लो, आप बिल्कुल ऊपर वाला पानी लो, बीच में से लो या नीचे से लो, कहीं से भी आप लेंगे, सो यू विल नोटिस कि जो मिठास है, जो स्वीटनेस है, दैट विल बी सेम एवरीवेयर. सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा थ्रू आउट द मिक्सचर, एंड उनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपको सेपरेटली विजिबल नहीं होंगे. अभी सेपरेटली का एक और हम एग्जांपल देखेंगे जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे. बट कंपोनेंट्स सेपरेटली विजिबल नहीं होंगे. इसका क्या मतलब है? जैसे आपने देखा, लेट्स से यू हैव दिस, हमने वाटर में शुगर डाली है और फिर उसको अब हम स्टर करेंगे. तो आप जब स्टर करेंगे तो इसको घोल देंगे, यू आर डिज़ोल्विंग शुगर और मे बी सॉल्ट, जैसा हमने देखा कुछ भी हो सकता है. एंड जब ये पूरा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, यू हैव टू ऑल्सो ऑब्वियसली मेक श्योर कि ये पूरा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, ये नहीं कि थोड़ा सा बस किया. सो अगर उसमें सैचुरेशन है, मतलब अगर सैचुरेटेड पॉइंट पर वो रीच हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा. सैचुरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, बट अभी के लिए आपने इसको डिज़ोल्व किया, एंड यू विल नोटिस कि यहाँ पर
क्लियर वाटर हो गया, दैट मीन्स कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गई है शुगर। एंड शुगर अलग से नहीं दिख रही, यहाँ देख रहे हो पहले इट सेटल डाउन एट द बॉटम, बट अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है बिकॉज इट हैज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड इन इट, प्रॉपरली डिजॉल्व हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स क्या है? द कॉम्पोनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एज वी वर डिस्कसिंग कि जो शुगर है या सॉल्ट है वो कम्प्लीटली अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं कहीं पर कम होता है। एंड दे कैन बी सीन विद द नेकेड आइज और विद अ मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो इफ़ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, जो चीज़ आप डिज़ोल्व कर रहे हो उसके पार्टिकल्स अगर बड़े बड़े हैं तब तो यू विल बी एबल टू सी देम विद नेकेड आइज़, मतलब नॉर्मली ही दिख जाएगा। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वाटर में डिज़ोल्व तो नहीं होती है, जैसे कि चॉक पाउडर है फॉर एग्जांपल, सो इट्स नॉट गोइंग टू गेट डिज़ोल्व्ड इन द वाटर, बट स्टिल उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चॉक पाउडर है वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो चुका है वाटर में, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ओके, वो बस लगता है बट वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होता है। सो चॉक पाउडर मिक्सड विद वाटर और सैंड ऑब्वियसली मिक्सड विद वाटर और सॉडस्ट में भी मिक्सड विद वाटर, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, जहाँ पर जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं और उनको आप सेपरेटली देख सकते हैं, मतलब लेयर्स जैसे आप देख रहे हो। इवन आफ्टर डिज़ोल्विंग जो सैंड है, इफ़ यू विल कीप द सोल्यूशन फॉर सम टाइम, द सैंड विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, नीचे नीचे की तरफ आपको लगेगा कि सेटल हो गई है। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज व्हाट आर सॉल्यूट, व्हाट आर सॉल्वेंट एंड व्हाट आर सॉल्यूशंस। अब हम बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। हम अभी बार बार यूज़ कर रहे थे वर्ड सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस, तो ये होते क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो ध्यान से आप देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन क्या है? अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स आर आल्सो नोन एज सॉल्यूशन, राइट? सो अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ two or more substances, obviously you need to have at least two substances, I mean let's say sugar और water, दो चीज़ें तो ली आपने, तीन भी हो सकती हैं, हो सकता है आपने शुगर और सॉल्ट दोनों को मिक्स कर दिया वाटर में, सो इन दैट केस यू मे हैव more than two things as well, two substances as well. Okay, तो solution क्या है? It's nothing but a uniform mixture of two or more substances. जैसे कि हमने बोला शुगर है या सॉल्ट है उसको आपने डिज़ोल्व किया वाटर में। ओके, नाउ ये तो बन गया सोल्यूशन। तो जैसा हमने कहा, लेट्स अज्यूम यू हैव अ बीकर एंड इसमें ऑलरेडी पानी था, ठीक है। सो यहाँ पर आपने वाटर लिया और फिर उसमें आपने थोड़ा सा लेट्स अज्यूम सॉल्ट ऐड किया। ओके, सो द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट, जो चीज़ घुलती है, जो चीज़ डिसॉल्व होती है सॉल्वेंट में, उसको आप कहते हैं सॉल्यूट। ओके, जो चीज़ घुलती है दैट इज़ डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बोलें जो सॉल्ट है वो हमारा सॉल्यूट है और जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर में सॉल्ट को आप डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है वो सॉल्यूट, जिसमें डिज़ोल्व हो रही है वो सॉल्वेंट। जनरली जो हमारा सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होता है विच इज़ मिक्सड विद लिक्विड। ओके, तो जो सॉलिड कंपोनेंट होगा जैसे यहाँ पर सॉल्ट या शुगर, तो वो आपका सॉल्यूट होता है। बट ये तो सिर्फ तभी है जब हम ये कहें कि आपने सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया, बट कभी आपने लेट्स से लिक्विड को ही लिक्विड में डिज़ोल्व किया या फिर गैसेस का ही मिक्सचर है, सो इन दैट केस हम जनरल सेंस में ऐसा नहीं कहेंगे हर बार, बट एक जनरल सेंस में जैसा हमने कहा कि सॉलिड पार्ट अगर है तो वो आपका सॉल्यूट होगा और वो आप डिज़ोल्व कर रहे हैं पानी में, तो पानी वाटर विल बी द सॉल्वेंट। ओके, बट जैसा हमने कहा इफ़ यू हैव टू लिक्विड्स विच आर फॉर्मिंग द सोल्यूशन, अब जैसे फ्लूइड्स मोस्टली हम कहें
सो द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी और द स्मॉलर अमाउंट, उसी को आप कहोगे सॉल्यूट। जैसा हमने कहा कि आप लेट्स से वाटर ले रहे हैं और आपको पता होगा किसान स्क्वैश वगैरह होते हैं ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ऑब्वियसली आप पानी ज़्यादा लेते हो और उसमें आप थोड़ा सा 1 ढक्कन 2 ढक्कन 3 ढक्कन आप थोड़ा सा डालते हो उसमें किसान स्क्वैश, तो उस केस में थोड़ा थोड़ा जो डलता है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा विच इज़ इन स्मॉलर क्वांटिटी, एंड जो ज़्यादा होगा वो ऑब्वियसली आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट वही सेम चीज़ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है? द कॉम्पोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन दैट डिज़ोल्व्स द सॉल्यूट टू फॉर्म द सोल्यूशन, मतलब ऐसी चीज़ जो डिज़ोल्व करवा लेती है अपने अंदर सॉल्यूट को, उसको आप कहते हैं सॉल्वेंट। यानी कि जैसा हमने पहले एग्जांपल लिया था, वाटर है, उस वाटर में आपने शुगर डिज़ोल्व करी या सॉल्ट डिज़ोल्व किया, सो ये जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट हो गया और जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व होगा। आप देख रहे हो द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन जो डिज़ोल्व कराता है, दैट डिज़ोल्व्स द सॉल्यूट टू फॉर्म द सोल्यूशन। ओके, सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, सॉलिड अगर आप मिक्स कर रहे हैं लिक्विड में, तो लिक्विड वाला पोर्शन इज़ गोइंग टू बी द सॉल्वेंट एंड सॉलिड इज़ गोइंग टू बी द सॉल्यूट। ओके, एंड जब आप दो लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो जो लार्जर अमाउंट में होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द सॉल्वेंट, एंड जो लेसर अमाउंट में होगा, जो कम होगा, वो सॉल्यूट हो जाएगा। सो हमने ये समझा कि जो सॉल्यूट है, द सॉल्यूट विच इज़ मिक्सड विद द सॉल्वेंट इज़ गोइंग टू मेक अ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट क्या हो जाएगा? लेट्स अज्यूम द सॉल्ट विच इज़ मिक्सड इन वाटर, so it forms salt solution. Okay, so I hope this is clear, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, and if you have any doubts so I'll recommend कि आप थोड़ा सा कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो भी बताइए, नहीं भी अच्छी लग रही है तो भी बताइए, सो दैट अगर कोई इम्प्रूवमेंट होगा सो विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। आप सजेशन करोगे तभी तो हमें पता चलेगा, एंड अगर कोई डाउट है सो मेक श्योर टू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ जैसा हमने कहा था, इफ़ वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें पता लगाना है कि भाई सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, अगर सॉलिड इन लिक्विड है, मतलब जो आपका सोल्यूशन है उसमें सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया है, तो सॉलिड जो कि जनरली लेसर अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट हो जाएगा, एंड लिक्विड जो जनरली लार्जर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था, सॉल्ट विच इज़ गोइंग टू बी द सॉल्यूट is mixed with water which is going to be the solvent, makes salt solution, and same goes for other things। कोई भी सी चीज़ जो सॉलिड है और डिज़ोल्व हो जाती है पानी में तभी तो वो सोल्यूशन बनाएगी, तो सॉल्यूट वाला पोर्शन जो है वो सॉलिड रहेगा और वाटर मोस्टली आपका सॉल्वेंट रहता है। ठीक है, बट जैसा हमने कहा लिक्विड इन लिक्विड है, तो इन दैट केस जो चीज़ जनरली कम अमाउंट में होती है, जनरली एज इन कभी कोई एक्सेप्शन होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन जनरल सेंस में स्मॉलर अमाउंट में जो चीज़ होगी दैट इज़ गोइंग टू बी द सॉल्यूट, एंड जो लार्जर अमाउंट में होगी, जो ज़्यादा होती है, दैट इज़ गोइंग टू बी द सॉल्वेंट। ओके, जैसा हमने कहा था किसान स्क्वैश और एनी अदर थिंग, रूह अफ़ज़ा फॉर एग्जांपल, तो रूह अफ़ज़ा आप ज़्यादा डालते हो या वाटर, अगर आप एक सोल्यूशन बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा का, सो इट विल हैव लेट्स से अ ग्लास फुल ऑफ वाटर and you will add a little bit amount of रूह अफ़ज़ा in it, तो उस केस में जो कम यूज़ हुआ, यानी कि रूह अफ़ज़ा इज़ गोइंग टू बी द सॉल्यूट, एंड ज़्यादा जो यूज़ हुआ दैट इज़ वाटर इज़ गोइंग टू बी द सॉल्वेंट। ओके, बट जैसा हमने कहा था लिक्विड्स आर बेसिकली योर फ्लूइड्स, तो गैस में भी ऑब्वियसली होगा, सो गैसेस का भी जो मिक्सचर होगा उसको भी आप सोल्यूशन ही कहोगे। तो फॉर एग्जांपल हमने बोला एयर है, एयर इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ गैसियस सोल्यूशन। सो हमारे आसपास जो एयर है, यू आर अवेयर एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ gases, right? So the air contains nitrogen, it contains oxygen, argon, CO2 and all the other gases, but जैसा हमने जनरली देखा था कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन यू आर अवेयर समवेयर अराउंड 78% है, सो
it is in the highest amount, that is why it is going to be the solvent. and बाकी जो भी है, जैसे 21 है ऑक्सीजन but still it is lesser than नाइट्रोजन, राइट? तो इसीलिए ऑक्सीजन एंड बाकी जो 1% में बचे आर्गन, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल द अदर गैसेस, तो दोज आर गोइंग टू बी द सॉल्यूट। ठीक है, जैसा हमने देखा कम अमाउंट में सॉल्यूट, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट। बट जैसा हमने कहा जनरल केस है, कभी कभी एक्सेप्शंस हो जाते हैं। सो एक एक्सेप्शन आपको यहाँ दिया गया है, यू हैव द सेम इन योर बुक एज वेल। चाशनी या शुगर सिरप आपने देखा होगा, जो आपके गुलाब जामुन होते हैं, रसगुल्ले जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम जनरली कह रहे थे कि आपके पास जो लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट होता है, बट कभी कभी इसमें उल्टा भी हो सकता है। मतलब जैसा हमने कहा लिक्विड सॉल्वेंट है बिकॉज इट इज़ इन हायर अमाउंट, एंड शुगर जनरली आप कम डिज़ोल्व करते हैं, बट समटाइम्स इट इज़ मेंटेन्ड इवन व्हेन द लिक्विड इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। जैसे कि चाशनी जो शुगर सिरप होती है, तो उसमें वाटर को ही आप सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे एंड शुगर को ही आप सॉल्यूट करेंगे, जबकि शुगर जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। बट जैसा हमने कहा एक जनरल ट्रेंड जो है, जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जो वाटर है इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी योर सॉल्वेंट। तो अगर वो सॉल्वेंट है तो कभी कोई एक्सेप्शन हो भी जाता है, जैसे शुगर सिरप या चाशनी में आपने देखा कि यू आर डिजॉल्विंग अ लॉट ऑफ शुगर इनटू इट, बट स्टिल ज़्यादा होने के बाद भी शुगर रहेगी वो सॉल्यूट ही, बिकॉज सॉल्यूट जैसा हमने कहा घुल रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी कि क्वांटिटी वाइज भी, एंड उसके साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि वो चीज़ उसके अंदर डिज़ोल्व हो रही है। द थिंग विच गेट्स डिज़ोल्व इज़ सॉल्यूट, जैसा आपने देखा, एंड द थिंग विच डिज़ोल्व्स द सॉल्यूट इन इट इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो चाशनी में, शुगर सिरप में भी यही हो रहा है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच एंड दिस मच इज़ क्लियर। थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं 9.2, हाउ मच सॉल्यूट कैन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिज़ोल्व। तो कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। तो एक्टिविटी 9.1 आपको गिवन है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो लेट्स अज्यूम यू हैव a beaker in which, let's assume, 100 ml of water is filled in it. So in that case आपने एक चम्मच सॉल्ट डाला है, वो आपने स्टर किया, डिज़ोल्व हो गया। फिर एक और चम्मच आपने सॉल्ट ऐड किया, स्टर किया, वो भी डिज़ोल्व हो गया। मे बी थर्ड स्पून डाला, वो भी डिज़ोल्व हो गया। फोर्थ स्पून डाला, वो भी डिज़ोल्व हो गया। बट जैसे ही आपने फिफ्थ डाला तो थोड़ा बहुत डिज़ोल्व हुआ, बट नाउ इट स्टार्टेड settling down. So initially the salt started dissolving completely, which was making a solution, but after adding a lot of more salt in it, एक ऐसी स्टेज पहुंच गई जहां पर अब आप सॉल्ट को डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे हो। सो अब क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स वो अब सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम। दैट मीन्स थोड़ा 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 जो सॉल्ट है इट्स नॉट डिज़ोल्वेबल, इट्स नॉट सोल्यूबल नाउ, एंड you have salt settling down at the bottom. That is because you have reached a state of saturation. Okay, so saturation क्या होता है? Again we have two types of solutions, एक है saturated और एक है unsaturated. So unsaturated solutions are the solution जिसमें solute और आप dissolve कर सकते हो और आप add कर सकते हो, but you have to make sure कि you are doing it at a given temperature, because हम आगे देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज होगा तो सोल्यूबिलिटी डिफरेंट हो जाती है। बट अगर ऐसा कोई सोल्यूशन है, ऐसा कोई सॉल्वेंट है जिसमें आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो उसको आप अनसैचुरेटेड कहोगे। बट जैसा भी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, एक ऐसा सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन डिसॉल्व, आप ऑलरेडी उसमें जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो ऑलरेडी डिज़ोल्व कर चुके हैं, और उससे ज़्यादा आप अब सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते हो एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एज वी वर डिस्कसिंग। तो इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, बिकॉज इट हैज़ रीच्ड द स्टेट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया है, तो अब इसमें
और कैपेसिटी नहीं है कि वो उसके अंदर और भी ज़्यादा हम डिज़ोल्व करवा पाएँ। ठीक है, सो आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं।